आज से 12 वर्ष पहले 2013 में तत्कालीन महागठबंधन नेताओं ने बिजली की बढ़ती दरों एवं किसानों की खराब हालत को लेकर शहीद चौक पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन को लेकर तत्कालीन जिला प्रशासन ने इन सभी नेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। जिन नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी उनमें तत्कालीन राजद जिलाध्यक्ष तारकेश्वर ठाकुर, इशरत प्रवीण, समरेंद्र कुणाल, तत्कालीन लोजपा नेता मोहम्मद जाहिद और कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिलीप विश्वास आदि शामिल थे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इन सभी नेताओं के विरुद्ध न्यायालय द्वारा वारंट भी जारी कर दिया गया था, लेकिन आज न्यायालय ने ही इन सभी नेताओं को इस मामले में जमानत दे दी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तत्कालीन राजद नेता समरेंद्र कुणाल ने कहा कि उन्हें आज तक इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, न ही उन्हें कोई नोटिस मिला और न ही जांच के लिए कोई अधिकारी उनके पास आए। इसके बावजूद उनके विरुद्ध वारंट भी जारी कर दिया गया। समरेंद्र कुणाल ने न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो तो शुक्र है कि न्यायाधीश ने जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने हमें जमानत दे दी, लेकिन तत्कालीन जिला प्रशासन का रवैया तो सवालों से भरा हुआ है। वर्ष 2013 में बिहार सरकार के द्वारा डिजिटल मीटर इलेक्ट्रिक का लगाने की बात सामने आ रही थी और इसके अलावे नगर निगम द्वारा पुनरीक्षित होल्डिंग टैक्स नियमावली जो संशोधन करके खाली ज़मीन पर टैक्स और शहर के तमाम मकानों को वर्गीकरण करके टैक्स लेने की बात थी। किसानों के सवाल था, मजदूरों का सवाल था, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, और बहुत बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। इस सवाल को लेकर के हम लोगों के द्वारा शहीद चौक पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। प्रशासन ने उस आंदोलन को रोकने की कोशिश की और हम लोग कुछ हुआ भी नहीं, आराम से हम लोग चले गए। बाद में पता चला आज एक सप्ताह पहले कि माननीय न्यायालय द्वारा एक नोटिस आया है जो थाने के द्वारा कि आपको वारंट है आप सभी लोगों पर। उसमें 15 लोग थे, मेरे अलावे महबूब आलम जी जो बलरामपुर के विधायक माले का नेता हैं और राजद के उस वक्त के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर ठाकुर, उस वक्त के नेत्री एनसीपी का इशरत प्रवीण, जिला अध्यक्ष उस समय थे दिलीप विश्वास जी, इसके अलावे आपका लोजपा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद एवं प्रकार से 15 लोगों को अभियुक्त और अन्य लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। उसमें हम लोगों को मालूम चली न कोई जांच, न पड़ताल, न किसी तरह का अनुसंधान, न सुपरविजन, न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुआ, कुछ जानकारी नहीं। आज 13 वर्षों के बाद अचानक खबर आती है कि आप लोग पर वारंट है और GR 600/2013 का मामला है। इसमें कई दफ़ाएं लगाई गई थी। बहरहाल न्यायालय का आदेश था, हम लोग आज हाजिर हुए और हाजिर होकर अपना जमानत अर्जी दिया और जमानत हम लोगों को मिला है। माननीय न्यायालय का हम लोग शुक्रगुजार हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात को लेकर कि अगर कोई जनता के लिए, पब्लिक राइट्स के लिए आंदोलन करता है तो उस पर गुप्त FIR करके बिना जांच पड़ताल की जानकारी दिए हुए उसको अचानक, अगर माननीय न्यायालय नहीं होता तो हम लोग को जेल में भी कभी भी उठा के लोग डाल सकता था। ये तो न्यायालय के नोटिस आया और हम लोग जाके बेल कराए, तो ये तानाशाही था। और हम ये मानते हैं कि इस तरह की व्यवस्था आज़ाद भारत में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में आंदोलन एक मौलिक अधिकार। 2013 में वैसा कोई घटना नहीं, आम आदमी से किसी से पूछ लीजिए, कोई हिंसा नहीं, कोई प्रतिहिंसा नहीं, किसी तरह का उपद्रव नहीं, कोई गोलीबारी नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं, फिर FIR होता है और हम लोगों को बेल कराना पड़ता है। तो उस टाइम में कौन सी पार्टी में थे? उस वक्त मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश महासचिव था और राजद और लोजपा के अलायंस में थे हम लोग, महागठबंधन के लोग थे उस वक्त में। JDU की सरकार थी, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की सरकार थी, NDA की सरकार थी। आज तो आप उसी सरकार में। ठीक है, परिस्थिति है, परिस्थिति तो कुछ भी करा सकता है ना। बिहार में अब कब कहाँ कौन रहता है, अभी तो खुद सरकार कहाँ है, मुख्यमंत्री जी आज यहाँ है, कल वहाँ है, भाजपा कल यहाँ है, कल वहाँ है, राजद कल यहाँ है, कल वहाँ है। इसकी तो अब बिहार के लिए कोई बहुत बड़ी और प्रासंगिक मामला नहीं रहा है।